खुशहाली चाहते हैं, हम हर तबका को खुशहाली चाहते हैं। जहाँ हम किसानों का खुशहाली चाहते हैं, वहाँ हम मजदूरों का खुशहाली चाहते हैं। जहाँ हम तलबा को रोजगार पहुँचाना चाहते हैं, वहाँ हम अपना पेंशनर्स का ख्याल रखना चाहते हैं। ये हमारी है, आपने मुझे मदद करना है, मेरे साथ देना है। हर कुछ से बुलंद नाराए होगा, जालिम हुक्मरानों का हिसाब होगा। जब उठेंगे कदम ये जालिमों के खिलाफ, जब उठेंगे कदम ये जालिमों के खिलाफ, तो होगा 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 मार्च होगा, जरूर होगा मार्च होगा, जरूर होगा। मिलकर सारे अब चलेंगे, बिलावल के नारे लगेंगे, अपना हक लेने चलेंगे। मिलकर सारे अब चलेंगे, बिलावल के नारे लगेंगे, अपना हक लेने चलेंगे। भुट्टो के नारे बजेंगे, भुट्टो के नारे बजेंगे। गिरेगी हर दीवार अब आर या पार होगा, गिरेगी हर दीवार अब आर या पार होगा। मार्च तो होगा 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 मार्च होगा, जरूर होगा मार्च होगा, जरूर होगा। नफरतों को मिटाने निकलो, चलो वतन को बचाने निकलो। आओ हाथ बढ़ाओ और अपना जोर दिखाने निकलो। नफरतों को मिटाने निकलो, चलो वतन को बचाने निकलो। आओ हाथ बढ़ाओ और अपना जोर दिखाने निकलो, अपना जोर दिखाने निकलो। जब उठेंगे कदम ये जालिमों के खिलाफ, जब उठेंगे कदम ये जालिमों के खिलाफ, तो होगा 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 मार्च होगा, जरूर होगा मार्च होगा, जरूर होगा। वेलकम टू द शो। जी मार्च तो होगा, कहने वाले जो हैं अब देख भी रहे हैं कि मार्च हो रहा है, और मार्च जो है वो काफ़ी कुछ जो है परेशानी लेके आ गया हुकूमत के लिए। हुकूमत की बात की जाए तो परेशानी में जो है आज एक खिताब भी हुआ, और उस खिताब में जो है पेट्रोल की कीमत जो है पेट्रोल डीजल की कीमतों में 10 रुपए की कमी कर दी गई है। परेशानी है तभी तो ये चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि हुकूमत के खिलाफ जो मार्च था, जो लॉन्ग मार्च या अवामी मार्च निकला है, वो महंगाई के खिलाफ निकला। इस तब्दीली सरकार ने जो महंगाई की चीज़ों का अशिया खुर्दनोश की कीमतों में जो इजाफा किया था, उसके खिलाफ ये मार्च था। जो माशी बदहाली थी उसके खिलाफ ये मार्च था, और जो हालात जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हुई उसके खिलाफ ये मार्च था। और मार्च जो है वो पूरे जोरों शोर के साथ चल रहा है, और नज़र भी आ रहा है कि कारकुनान के अलावा जो है आम आवाम भी इसमें शामिल है, क्योंकि किसी जगह जो प्लान दिया जाता है कि 100 किलोमीटर हमने जो है चंद घंटों में करने, वो पूरा पूरा दिन ले रहे हैं। कि अभी आप खुद देख लेंगे, सुबह टंडो मोहम्मद खान से निकले और काजी अहमद पहुंचना था मोरो, आज लास्ट स्टे था जहां पर आज रात रुकना था इस मार्च ने। तो अभी भी जो है खबर ये आ रही है कि दौलतपुर के करीब जो है, दौलत राम जो है सिटी है कोई काजी अहमद से आगे, वहां पर स्टॉप हुआ है। मतलब बात की जाए तो काफिला जो है वो बहुत बड़ा है,
और जो अवाम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे भी तादाद जो है, जो रहनुमा बता रहे थे उससे भी कई गुना ज्यादा तादाद जो है वो नजर आ रही है। क्लिप्स जो है हमारे पास मौजूद है, ड्रोन की फुटेजेस भी आ रही हैं, ड्रोन की फुटेजेस भी आ रहे हैं। परेशानी भी नजर आ रही है हुकूमत की कि मार्च जो है वो है उसने बौखलाहट तो कर दी है। परेशानी पे बात करें हुकूमत की तो हमें ज्वाइन किया अली बदर साहब ने, स्पोक्स पर्सन है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के। वेलकम टू द शो सर। सर कैसे देख रहे हैं, लॉन्ग मार्च तो निकल गया है अपने रास्ते पर और खलबली भी मच चुकी है, आपके क्या राय है? कौम को मुबारकबाद देना चाहूंगा कि बिलावल भुट्टो साहब लॉन्ग मार्च का फैसला किया, लोगों को बाहर लेके निकले और इतनी बड़ी तादाद में जम्मे गफीर बाहर निकला है। उसने अभी से हुकूमत के ईवानों में खुलबली डाल दी है कि इमरान खान साहब इतने प्रेशर में आ गए हैं कि उनको अवाम की ताकत का अंदाजा हो गया है कि ये जब इस्लामाबाद आएंगे तो क्या करेंगे। उन्होंने उससे पहले ही 10 रुपए पेट्रोल और 5 रुपए बिजली कम कर दी। ये बेसिकली ये जो बढ़ाई महंगाई करते जा रहे थे, इनको समझ आ गई थी कि अगर इसको ना रोका गया और तो ये मजीद अवामी ताकत में इजाफा होता जाएगा। तो इसी वजह से इनको ये इकदाम करना पड़ा और ये इन्होंने को खुशी से नहीं किया, ये बिलावल साहब और अवाम की ताकत की वजह से किया, बिलावल साहब के और अवाम के प्रेशर की वजह से किया। और इंशाअल्लाह ताला ये अवामी मार्च जारी रहेगी। इसमें बिलावल साहब बरिस्ता सिंध, साउथ पंजाब, लाहौर और फिर इस्लामाबाद 8 तारीख को जाएंगे और जब तक ये इस्लामाबाद पहुंचेंगे आप देखेंगे मजीद हुकूमती सतूनों के अंदर बहुत ज्यादा हलचल होगी और इनकी रातों की नींदें भी उड़ चुकी हैं और इनको मजीद इस तरह के प्रेशर का सामना करना पड़ेगा और मजीद अवाम को रिलीफ देंगे। जी बिल्कुल सर, प्रेशर तो नजर भी आ रहा है कि आज जो है खिताब भी हुआ। बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जो है कहा है कि हम इलेक्शन के लिए तैयार हैं, असम्बलियां तोड़ें या असम्बलियां तोड़ें, इस्तीफा दें या वरना हम अदम एतमाद लेके आ रहे हैं। क्या कहते हैं आप? बहुत ज्यादा जो है वो पुरुमीद है बिलावल भुट्टो साहब। जी बिल्कुल, इंशाल्लाह 8 तारीख को जब हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे, वजीर आजम ने अगर इस्तीफा ना दिया, जान ना छोड़ी इस मुल्क की, तो फिर इनके खिलाफ अदम एतमाद आएगी और अदम एतमाद भी जब हम लेके आएंगे तहरीक अदम एतमाद, तो वो भी कामयाब होगी और इस मुल्क से हम आईनी और कानूनी तरीके से इस मुल्क की जान इमरान खान और उसके हवारियों से, उसके करप्ट टोले से छुड़ाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला आप देखेंगे कि तारीख के अंदर एक रकम तारीख होगी। जी जी बिल्कुल, तारीख के अंदर रकम। जी जी सर, एक तारीख रकम होगी और वो ये कि पहले एक कामयाब लॉन्ग मार्च हुई, एक प्रेशर बिल्ट हुआ, अवाम की आवाज को उठाया गया, बुलंद किया गया और उसके बाद फिर इस करप्ट हुकूमत को, इस जिसका सरगना इमरान खान साहब है, उनको घर भेजा गया और अवाम की जान छुड़ाई गई ऐसे करप्ट टोले से। जी बिल्कुल सर, करप्ट टोले से जान छुड़ाएगी। लॉन्ग मार्च के हवाले से बात करें, आपका मुस्तकिल राब्ता होगा क्योंकि आपको कंटिन्यू जो है फिगर्स भी मिल रहे होंगे। क्या अवाम, क्या तादाद होगी, क्या आइडिया आप दे सकते हैं कि ये तादाद होगी, इतना मजमा जो है जमा है? क्योंकि फुटेजेस तो आ रही हैं, बहुत अवाम है, मगर आपकी फिगर्स भी पूछना जरूरी है। यार एक टाइम ऐसा आ जाता है कि जब अवाम लाखों की तादाद में हो जाए ना, फिर आप काउंट नहीं कर सकते कि ये 1 लाख है, 2 लाख है, 5 लाख है, क्या है। पर ये तादाद जो है ना हजारों में नहीं है, लाखों में चली गई है। मैंने तो आज तक सिंध के अंदर इतने बड़े जो है इज्तिमा नहीं देखे, इतनी तादाद में लोग नहीं देखे जो बाहर निकल आए। तो जाहिर बात है लोग मोहब्बत के लिए बाहर निकले हैं, अवाम तंग है, अपनी आवाज उठाने के लिए, अपने लीडर को सपोर्ट करने के लिए जो अवाम की आवाज पे बाहर निकला है, अवाम की आवाज बुलंद करने के लिए बाहर निकला है महंगाई के खिलाफ, तो वो लोग बाहर आ रहे हैं। जी जी सर, लोग तो बाहर आ रहे हैं। आप इज्तिमा की भी बात कर रहे हैं तो सुनने दिखने में आया कि इज्तिमा जो है पीटीआई भी अगेंस्ट जो है वो सिंध गवर्नमेंट निकाली हुई है। आज कोई क्लिप्स भी थे, कुछ फुटेजेस भी आई, लाड़काना में जलसा भी किया उन्होंने, उस पर क्या राय है आपकी? देखें, बहुत माशाल्लाह उनका कामयाब जलसा था। इनके लीडर इतने जबरदस्त हैं कि उन्होंने कुर्सियों से खिताब किया, कई 100 कुर्सियों से जी। तो इसमें ये मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं क्योंकि जो जिस तरह की कारकर्दगी है तो इन्होंने कुर्सियों से ही खिताब करना है, अवाम तो आएगी नहीं इनके जलसे जुलूसों में। और इनकी बातें सुन ले तो अल्हम्दुलिल्लाह ये
इनकी नौकरी इस हुकूमत के बाद भी पक्की है, क्योंकि ये नौटंकी के बड़े चैंपियन हो गए हैं, नकलें उतारने के। इंशाल्लाह थिएटर में इन लोगों को काम मिलेगा और ये अच्छा काम करेंगे, क्योंकि इनको बड़ी अच्छी एक्टिंग करनी आती है, बड़ी अच्छी इनको नौटंकी करनी आ गई है। तो ये तो यार इस तरह ही एक जाली टोला है, जाली लोग हैं ये, बस ऐसे ही कोई क्या किस वजह से हुकूमत के अंदर आ गए। तो सारे करप्ट लोग हैं जो अब आके ये लगे हुए हैं नौटंकी करते। इनको क्या पता है कि अवामी मसाइल क्या है, ये दिखावे की एक लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इनको अवाम की इनका ख्याल ही नहीं है अवाम का। मुल्क के अंदर महंगाई देखें, जो प्राइम मिनिस्टर कहता था कि बिजली महंगी होगी, पेट्रोल महंगा होगा तो वजीर आजम चोर होगा, ये उसी चोर के करप्ट टोले का हिस्सा है, ठीक है। और अब आज ये बातें करते हैं इधर उधर, अपने जाके कंपैरेटिव स्टडी तो करके देखें है कोई पूरे पाकिस्तान में NICVD और गैम्बेट और SIUT जैसा हॉस्पिटल? अनफॉर्चुनेटली सिंध के अंदर ही सिर्फ ये इस तरह के इदारे हैं अनफॉर्चुनेटली, और कहीं पे भी नहीं है। और अल्लाह का शुक्र है कि सिंध के अंदर अच्छे हॉस्पिटल हैं और बाकी जगह नहीं है। जी सर, लेकिन ये होने चाहिए थे, ये होने चाहिए थी। ये हमारी बदकिस्मती है कि इसका फैलाव होना चाहिए था, लेकिन इमरान खान साहब ने सिर्फ बातें की हैं, कोई फैलाव नहीं किया। तो ऐसे इदारों के ऊपर ये नुक्ताचीनी करें। इनको क्या पता है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है? ये सिर्फ बातें करना इनको आती है और कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल, बातें करना आती है सर। बातों से बात की जाए तो जो है सुबह जो है टाइम दिया गया था कि ये जो अराउंड 200 किलोमीटर जो है सफर तक किया जाएगा, शाम में मोरो पहुंच के स्टे होगा। मगर अभी भी देखा जाए कि मोरो पहुंचने के लिए भी टाइम लग रहा है। जगह जगह जो है आवाम के इज्तिमा बहुत है, आवाम खुद बहुत निकल के बाहर आ रही है इजलास में। यही मोराल क्या आपको लगता है पंजाब में या KPK में भी इसी तरह की पोजीशन होगी जब ये काफिला मजीद आगे बढ़ेगा? यार मैं आपको एक देखें पॉलिटिकल प्रेडिक्शन देता हूँ जी कि बिलावल साहब को जितना लोग वहां पे वेलकम कर रहे हैं ना जी, आप इसको मल्टीप्लाई बाय 10 करें। जिस दिन वो इस्लामाबाद एंटर होंगे ना जी, कई लाख लोग उनके साथ इस्लामाबाद में एंटर होंगे, कई लाख लोग। और इतनी बड़ी तादाद ना सुनने में ना देखने में आई होगी। ये मेरी प्रेडिक्शन आज की नोट करके लिख के रख लें जी। और जिस दिन वो इस्लामाबाद एंटर हो रहे होंगे ना, आपने मेरी इस बात को चलाना है कि इतनी बड़ी तादाद में लोग एंटर हो रहे होंगे। और जब वो लाहौर आएंगे तो लाहौर की सड़कें भी चौक होंगी, इतने लोग बाहर निकलेंगे और इतना बड़ा जमे गफीर होगा। जी बिल्कुल सर, बात तो आप कर रहे हैं। हम आपके जो है बात रिकॉर्ड करके रखेंगे और ये अगर रख लीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर रखेंगे यार। बात करें सर लाहौर में मतलब जो तख्ते लाहौर जिसे कहा जाता है, मतलब बुजदार सरकार जो है, कुछ खलबली है वहां पर मची हुई, वो भी परेशान हो गए हैं क्यों? भाई उनको रातों की नींदें नहीं आ रही, उनको समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या करें, क्या इस मामले को निपटे कहाँ से जी। क्योंकि जिंदगी में और सियासत में जो है ना टाइमिंग ही मैटर करती है जी। तो अच्छी टाइमिंग, अच्छे वक्त का डिसीजन आपको आगे ले जाता है, और अगर आपकी टाइमिंग और डिसीजन ठीक ना हो वो आपको नुकसान पहुंचाता है। इन्होंने देखे 3.5 साल से ज्यादा अरसा हुकूमत में गुजारा, लेकिन अवाम को रिलीफ नहीं दिया। कहाँ है 50 लाख नौकरी, कहाँ है 1 लाख नौकरी, कहाँ है 50 लाख घर? जी वो तो कोई भी नहीं दिया। जी जी। अब यहाँ पे कोई अपना प्राइवेट घर भी बनाए तो ये कहते हैं कि ये देखो हमारे कहे हुए तो घर है, हमने तो काउंट किया था ये घर को। जी बिल्कुल। तो ये तो एक मजाक करते हैं ये लोग, बस ऐसे ही आ गए, ना ये प्रोफेशनल है ना इनको पता है क्या है। जी सर। मुल्क सर की आज की जो तबाह करके रख दिया। जी बिल्कुल तबाह हो चुकी है मईशत। बात करें आज की के जो अभी उन्होंने जो है खिताब भी किया कौम से इमरान खान साहब ने कि मतलब उसमें घबराहट नजर आ रही थी आपको? एक तो ये जो प्राइसेस कम हो गए बिजली के, पेट्रोल डीजल के, सबके, ये घबराहट का ही तासुर है? यार आप देखे ना कि आज 5 रुपए और कुछ पैसे बिजली बढ़ाई है नेपरा ने जी। इन्होंने वही 5 रुपए कम कर दी, रिलीफ कहाँ से मिला? जी रिलीफ तो मिला ही नहीं। बिल्कुल। देखे ना 4 रुपए 30 पैसे बढ़ाई, फिर 60 पैसे बढ़ाई, फिर 3 रुपए 12 पैसे बढ़ाई, फिर उसके बाद 5 रुपए कुछ बढ़ाई। तो बढ़ाते बढ़ाते कहाँ पे ले गए यूनिट? अब वो आज जो नेपरा ने बढ़ाई थी वो इन्होंने रोक दी 5 रुपए। इन्होंने कहा जी 5 रुपए कम कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कम किया यार। और
पेट्रोल देखें 160 है। वो कल इन्होंने मजीद 10 रुपए जो बढ़ाना था उसको इन्होंने कहा कि 10 रुपए नहीं बढ़ा रहे, तो वो उसका रिलीफ दे दिया, कम कर दिया। जी बिल्कुल सर, तो ये तो गिमिक खेल रहे हैं और तो कुछ भी नहीं है। जी बिल्कुल। बात करें सर अदम एतमाद के हवाले से, जो है अपोजिशन की दूसरी जमातें जो है आपके साथ जो है मतलब कंट्रीब्यूशन तो हो रही है, कोऑर्डिनेशन भी चल रही है, किस हद तक आप लोग जो है फाइनल स्टेजेस पे पहुंच चुके हैं? क्योंकि इस्लामाबाद अब तो पहुंचना करीब है, कुछ ही दिन मार्च निकल गया है, तो इंशाल्लाह पहुंचेगा। यार आप देखें क्या कंसल्टेशन हो गई है, हिकमत अमली बन गई है, लाएअमल बन रहा है और बाकी चीजें हो रही हैं, आपस में मुशावरत है, हर एक की कोई ना कोई छोटी मोटी आपको पता है रिजर्वेशन होती है, बातचीत होती है। इस तरह बड़े डिसीजन के अंदर हर किस्म की क्लैरिटी होनी चाहिए। जी मेन चीज है कि आपस में तमाम बड़ी पार्टियों की लीडरशिप का इत्तेफाक हो चुका है मेन चीजों पे। अब जैसे ही लॉन्ग मार्च 8 को पहुंचेगी उसके बाद इंशाल्लाह हम तरीके इत्तेमाद के ऊपर भी काम शुरू कर देंगे और जिस तरह लॉन्ग मार्च कामयाब होगी इस तरह तरीके अदम एतमाद भी कामयाब होगी। जी सही, लॉन्ग मार्च तो पहले भी हुआ है, पीपल्स पार्टी की जो है तारीख में ये लॉन्ग मार्च तो है। शहीद भुट्टो साहब जो हैं उनका भी लॉन्ग मार्च था, बीबी शहीद ने भी किया, इससे पहले चेयरमैन साहब भी देख कर चुके हैं। इस लॉन्ग मार्च को आप कैसे देखते हैं कि क्या इसके कितने हद तक चांसेस हैं ये अपने टारगेट अचीव कर रहा है या कर चुका है? देखिए ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की कि उन्होंने इतना बड़ा डिसीजन लिया सीसी के साथ मुशावरत करके इस टाइम पे, जिस टाइम पे बहुत ही मुश्किल का टाइम है इस मुल्क के अंदर, मईशत तबाह हो चुकी है, लोगों की पसली नहीं है मामला आगे करने की, लेकिन फिर भी उन्होंने अवाम की आवाज उठाने के लिए, बीबी ने जब 92 में की थी ना, उससे पहले तो मुझे नहीं याद, 92 में की थी तो यहाँ पे लाहौर से मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहबा के साथ मेरे वालिद लाहौर से इस्लामाबाद की तरफ गए थे, तो गुजरांवाला से थोड़ा पहले उनको पकड़ लिया था, तो पुलिस ने जगह जगह कंटेनर लगाए हुए थे, लेकिन फिर भी गुजरते हुए ये गुजरांवाला से थोड़ा पहले तक पहुंच गए थे। अब बात कहने की है कि फिर 92 की लॉन्ग मार्च कामयाब नहीं हुई क्योंकि गिरफ्तारियां हो गई, पकड़ दकड़ हो गई, कारकुनों को पकड़ा गया, मारा गया। 93 में दोबारा लॉन्ग मार्च हुई। मुझे याद है अच्छी तरह कि कायम अली शाह साहब और डॉक्टर इरफान मक्सी हैं हैदराबाद से, ये दोनों गाड़ी के बाई रोड आए बहुत बड़ी तादाद में लोगों को लेके, तो मेरे वालिद साहब प्रेसिडेंट पंजाब थे यहाँ पे, तो हमने ठोकर चौक से उनको रिसीव किया, मैं बहुत छोटा था तो मैंने उनको रिसीव किया, कायम अली शाह साहब के साथ गाड़ी में बैठा। तो अभी लॉन्ग मार्च आगे नहीं चली थी, लाहौर से आगे नहीं चली थी, तो लॉन्ग मार्च कामयाब हो गई जी। इन नवाज शरीफ साहब को और इसहाक खान साहब को घर भेज दिया गया जी। तो बात कहने की ये है कि ये जो लॉन्ग मार्च है, हर लॉन्ग मार्च का अपना एक हदफ होता है। हमारा मकसद इसको है कि जाके हम बताएं कि कितनी बड़ी आवाम की तादाद हमारे साथ है और आवाम को बताएं कि आपकी आवाज इस मुश्किल टाइम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब उठा रहे हैं, क्योंकि कल को जब हमने लोगों के पास जाना है, ये तहरीक कामयाब होती है या नाकाम होती है, एक दूसरा सवाल है। तो लोगों ने पूछना है कि जी जब हम मुश्किल में थे आप बाहर निकले जी, तो अवाम शायद भूल जाए लेकिन तारीख माफ नहीं करती, तो हम तारीख में जिंदा रहना चाहते हैं, इसके लिए ये लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। जी बिल्कुल सर, तारीख में जिंदा रहने की, और एक अवामी पार्टी है तो जो है जरूरी भी है कि अवाम का अगर नाम लेते हैं तो अवाम के लिए निकले भी। लास्ट क्वेश्चन सर मेरा आपसे ये है कि इस्लामाबाद जब पहुंचेंगे तो उससे पहले सरप्राइज आएगा या इस्लामाबाद पहुंचने के बाद आएगा? देखिए यहाँ पे आप पॉलिटिक्स के अंदर ना कोई चीज रूल आउट नहीं कर सकते, इसमें पहले भी सरप्राइज आ सकता है, इसमें उसके बाद भी आ सकता है, पर बात असल मेरे कहने की ये है कि इसके अंदर सरप्राइज हो या ना हो, असल मकसद है कि इमरान खान साहब इस हुकूमत से बाहर निकल जाएं, इस मुल्क की जान छोड़ दें, अवाम की जान छोड़ दें, तो हमारी ये कामयाबी है। अगर वो इस लॉन्ग मार्च के खत्म होने पे नहीं छोड़ते तो कोई बात नहीं, हम उसके बाद तरीके इत्मीनान से उनको भेज देंगे। हमने तो उनके ऊपर जो है वन वे और द अदर वे उनके ऊपर चढ़ाई करके रखनी है और वी आर नॉट गोइंग टू गिव अप, वी विल बी अप ऑन इट। जी बिल्कुल सर, आप तो तहरीक लेके निकले हैं तो जाहिर है पूरी कोशिश करेंगे कि 100% आप उसको अचीव करें। थैंक यू सो मच आपका सर, क्या कीमती टाइम देने का। आपसे दोबारा भी राय ली जाएगी, जब पंजाब में एंटर होंगे तो फिर आपसे कांटेक्ट करेंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच।
सर बात की जाए लॉन्ग मार्च के हवाले से तो जहांगीर बदर साहब के बेटे हैं अली बदर साहब, एक बहुत बड़ा नाम है, बहुत पुराने जियाले भी हैं, बता रहे थे अपनी के जो है सियासत में प्रेडिक्शंस तो मतलब कोई 100% नहीं कर सकते, मगर ये है कि सरप्राइज जो लेना है चाह रहे हैं या जो देंगे वो हम हर तरीके से अपनी कोशिश करेंगे कि हम उसको अचीव करें, इधर वो लॉन्ग मार्च के थ्रू हो या अदम एतमाद के थ्रू हो। हमारा जो टारगेट है वो इस तब्दीली सरकार को घर भेजने का है, और घर भेजने के लिए जो है हम वो हर जमहूरी तरीका इस्तेमाल करेंगे जो किया जा सकता है अगेंस्ट दिस गवर्नमेंट। और जमहूरी तरीका इस्तेमाल करने के आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा कि आवाम का जमे गफीर जो है वो जमहूरी तरीके से निकल रहा है, बिल्कुल पुरअमन तरीके से जो है लॉन्ग मार्च जारी है, कोई रुकावट नहीं है, कोई रास्ते में कोई बंदिश नहीं है, कोई किसी को रोका नहीं जा रहा, कोई शॉप्स को बंद नहीं कराया गया, सब लोग जो है आम आवाम के बीच में जो है बिलावल भुट्टो जरदारी बीबी आसफा जो है नजर आए कि वो आम आवाम में खड़े हैं और अपनी तकरीर कर रहे हैं, जगह जगह जालों के नारों का जवाब दे रहे हैं, जालों से राब्ते में हैं। जैसे कल की बात की जाए, कराची से जब निकले थे तो कायदे आज़म के मज़ार पे जो है वो स्पीच की, देन उसके बाद जो है मलीर में रुके, फिर घारो उनका स्टे हुआ, ठट्टा में एक बहुत बड़ा जो है जमे गफीर था। सजावल की बात की जाए तो सजावल ने भी जो है सरप्राइज दिया, और बदीन तो कहें तो छा गया था, आवाम इतनी जमा हो चुकी थी। इसी सिलसिले में बात करेंगे, सिंध के हवाले से लॉन्ग मार्च चल रहा है, अभी कुछ देर में मोरो जो है वो स्टे करेगा। हमें ज्वाइन किया है मियां अब्दुल कवी साहब ने, पीपल्स पार्टी के प्रेसिडेंट हैं पन्नो आकिल के। वेलकम टू द शो सर। क्या मिजाज हैं आपके और क्या तैयारियां हैं, क्योंकि आपके पास अनकरीब लॉन्ग मार्च पहुंचने वाला है। अस्सलाम वालेकुम दानिश भाई, बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। जी सर। जहाँ तक लॉन्ग मार्च की तैयारी की बात है तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल के पन्नो आकिल के वर्कर भरपूर तैयारी में मसरूफ हैं जी। इसके लिए कमेटियां बनाई गई हैं सूबाई और जिले लेवल पर जी, जो कि लॉन्ग मार्च के दौरान निगरानी करेगी जी। अवाम ये समझ रही है कि सिर्फ सियासी मसला है, अवाम को समझाना होगा कि ये अवाम की जंग और उसकी जंग में बिलावल भुट्टो का साथ देना होगा। जी जी बिल्कुल सर, अवाम को समझाना, अवाम को तो समझ आ ही गई है एक तरह से। अगर अब कारवान को देखें जो आम अवाम शामिल हो रही है तो नजर भी आ रहा है कि उनको समझ आ गई है कि महंगाई जो है उसने परेशान कर दिया है। बात करें तो आप पन्नो आकिल हैं, घुटकी आपके करीब है, एक से दो दिन पहले जो है पीटीआई ने जो मार्च किया था उसकी क्या आपने तो देखा होगा आंखों से कि क्या पोजीशन थी उस मार्च की, कुछ हमें बताएं उस बारे में। वो तो आपने भी, मीडिया हमसे भी तेज है ना आजकल की, वो तो सारी कुर्सियां खाली पड़ी थी। वो जिससे पूछ रहे थे कि एक आज सीएम की भी वीडियो क्लिप चली थी, आपने सुना होगा कि वो किसी से पूछ रहे हैं कि उसको फुल सूट पहना हुआ था, पीटीआई की कैप लगी हुई थी, मफलर लगा हुआ था, ड्रेस कपड़े पहने हुए थे। उसे किसी ने पूछा आपके साहबी भाई ने, तो भाई ये आपका पीटीआई का चेयरमैन कौन है, तो वहाँ इधर का वडेरा है कोई, उसने कहा कि सही पप्पू खान चेयरमैन है। ये बिल्कुल आए थे जो 150-300 पन्नो आकिल के बंदे थे, वो शाह मोहम्मद कुरैशी साहब के मुरीद थे जी। उनको पीटीआई का उनसे पूछा जा रहा था कि भाई आपको महंगाई किसने की है, तो वो कह रहे थे इमरान खान ने की है, नियाजी ने की है जी। और देखो अवामी मार्च का पहला नतीजा आज आ चुका है। इमरान नियाजी ने आज प्रेशर में आकर 10 रुपए पेट्रोल सस्ता कर दिया है। इमरान नियाजी को अब घर जाना ही होगा जी। जी बिल्कुल सर। आपकी तैयारियों के हवाले से बात करें, क्योंकि पन्नो आकिल जो है वो भी रूट में आएगा, और तैयारियां किस स्टेजेस में है, वेलकम क्या कर रहे हैं, स्टे आपके पास होगा कि जलसा होगा या कन्वेंशन है या बिल्कुल, क्योंकि हमारा कल जलसा है शाम को 6 बजे सक्खर में जी। चेयरमैन साहब आएगा, हमारा डिस्ट्रिक्ट सक्खर है, हम सारे वहां जाएंगे। मगर परसों सुबह को जैसे चेयरमैन साहब यहाँ से निकलेगा तो हम जलसे से भी हर इलाके में ज्यादा लोग चेयरमैन साहब का इस्तकबाल करेंगे जी। जी जी, पन्नो आकिल हमारा अभी तक फाइनल हो गया है, पेनाफ्लेक्स झंडे वगैरह वगैरह से हम मैं खुद भी अभी काम कर रहा था। अच्छा, आपकी क्या पोजीशन है, क्या लगता है अवाम का क्या तादाद निकलेगी पन्नो आकिल से
चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी जो कारवां लेके आएंगे तो वहाँ पे क्या तासुर होगा, क्योंकि सजावल बदीन हैदराबाद या हालांकि बात की जाए तो काफी तादाद नजर आई वहाँ पर आवाम की। भाई हम तो कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ताला उनसे भी ज्यादा रिजल्ट दे जी। और यहाँ की आवाम, हमारे पन्नो आकिल की आवाम या पूरी सिंध या पाकिस्तान कहीं के भी लोग देखो तो सब परेशान है ना जी। अभी इसमें ये तो हो गया कि आज 10 रुपए का हुआ है, इंशाल्लाह ताला कल कोई ना कोई और भी ऐलान आप सुनेंगे, हमें उम्मीद है। जी बिल्कुल सर, शुक्रिया सर आपका, आपने कीमती टाइम दिया, आपकी राय लेना जरूरी थी। पन्नो आकिल के प्रेसिडेंट थे, पीपल्स पार्टी पन्नो आकिल के प्रेसिडेंट हैं मियां अब्दुल कवी साहब, बता रहे थे कि जी कल जो है रात जो सखर जलसा होगा उसमें भी हमारी शमूलियत है। उसके बाद जो है पन्नो आकिल में जब आएगा कारवां तो वहां भी जो है जलसे की गई है, जलसा वहां पे रखा गया है, एक मीटिंग होगी कॉर्नर। और जिस तरह देखा जाए कि आवाम का जो रुझान है वो यही है कि जहां जहां से ये कारवां गुजर रहा है वहां हर स्टॉप पे जो है आवाम का एक जम्मे खफीर नजर आता है। आवाम जो है वो ज्यादा रिसीव कर रही है और ज्यादा शमूलियत भी है। कारकुनान के अलावा बात की जाए तो जगह कारकुनान जो साथ हैं उनके अलावा आम आवाम की जो है वो भी शमूलियत हो रही है, वो साथ साथ जो है ज्वाइन करते जा रहे हैं। जैसे कराची से कारवां निकलता तो ये कारवां हर सिटी, हर जिले, हर डिस्ट्रिक्ट से जब गुजर रहा है तो उसमें मजीद जो है लोग शामिल होते जा रहे हैं। ये सब जो है वो इसलिए हो रहा है क्योंकि महंगाई जो है किसी की बर्दाश्त में नहीं है, चाहे वो अमीर हो या गरीब हो। गरीब का तो बिल्कुल बुरा हाल है क्योंकि वो खाने की जो 2 वक्त की रोटी मिलती थी उस 2 वक्त की रोटी से भी परेशान है, इसलिए वो निकला है। प्रेशर बिल्ड किया तो रिजल्ट आ गया। जियालों को मुबारकबाद दी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कि आपकी एक दिन की मेहनत जो है उससे इतना प्रेशर बिल्ड हुआ है कि पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस में जो है इमरान खान साहब जो समरी भेजी गई थी उन्हें 10 रुपए बढ़ाने की, वो 10 रुपए कम कर दिया गया है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर देखा जाए तो ये आगे बढ़ता जाएगा, डिफरेंस कम होने नजर नहीं आ रहा क्योंकि प्रेशर मजीद बढ़ेगा। जैसे जैसे एरिया कवर करते जा रहे हैं आवाम शामिल होती जाएगी और जो कारवां जो लाखों की तादाद में अगर लाख पे पहुंचा है तो मुझे लगता है कि मजीद आगे जो है वो लाखों से भी इसकी तादाद बढ़ जाएगी। इसी से और बात करें, आज हैदराबाद में तो एक बहुत बड़ी गैदरिंग थी, एक जलसे का समा था, हालांकि रैली ने गुजरना था और वहाँ जो है जलसा एक प्रॉपर तरीके का जलसा नजर आया। हैदराबाद से हमें ज्वाइन किया है सबा हैदर ने, एक्टिविस्ट हैं, पीपल्स पार्टी के लिए भी लिखती हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट भी हैं। वेलकम टू द शो सबा। क्या तासुरात थे अवाम के? आज हैदराबाद में जो है आप भी मौजूद थी, चेयरमैन जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आए, बीवी आसफा भी थी, क्या नज़ारे थे? जी, नज़ारे तो कुछ ऐसे थे कि अवाम का एक समंदर था और जैसे कि हम एक तारीख बनाने निकले हैं। हमारी जंग कोई वफाक या किसी शख्सियत की नहीं है जी, एक नज़रिए की जंग है जो हम आबाद से करते आ रहे हैं। और जब भी अवाम पर मुश्किल आई है भुट्टो साहब की पार्टी अवाम के दरमियान रही है जी। भुट्टो साहब हों या शहीद बीबी हों या बिलावल भुट्टो साहब हों, जब भी भुट्टो अवाम के दरमियान गए हैं उन्हें अवाम ने इसी तरह प्यार दिया है जैसा आज हैदराबाद की अवाम ने नियाजी हुकूमत के खिलाफ रेफरेंडम दिया है जी। क्या और अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है। असल जो सरप्राइजेस हैं, जो भी सरप्राइज है वो आपको पंजाब में देखने में आएगा। इमरान खान को आज समझ जाना चाहिए कि अवाम ने इनकलाब की तैयारी कर ली है जी। बिल्कुल, आज अवाम के जो तासुरात थे, कोई तादाद का अंदाजा और तासुरात क्या थे वहाँ पे जो अवाम मौजूद थी? का चेयरमैन का जब काफिला बिलावल भुट्टो जरदारी का वहाँ पहुँचा है तो क्या जोश और जज्बा था अवाम में? जी, अवाम का जोशो जज्बा तो बताने से भी बाहर है। वो इतने खुश थे और उनके लिए एक उम्मीद की किरण बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ही हैं। हम सबको और उनको भी ऐसे ही लगता है कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं वो ही हमारे लिए कुछ कर सकते हैं, क्योंकि न्याजी से हम सब और अवाम इतना डिसअपॉइंटेड है। उनके झूठे वादे, घर देने के, नौकरियों देने के और पता नहीं क्या क्या, उन्होंने हर चीज से यूटर्न ही लिया है। तो इसलिए अवाम बहुत बेजार है। हमने जिससे भी बात की वो यही कह रहे थे कि अब हम इससे तंग आ चुके हैं, हम बिलावल भुट्टो के साथ मार्च पे जाने के लिए तैयार हैं और हम अपने हकूक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं।
जी बिल्कुल, हकूक के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। मसाइल क्या हैं हैदराबाद या सिंध की बात की जाए, सिंध के हवाले से बात करें तो क्या मसाइल थे जो इस तब्दीली सरकार ने पाकिस्तान और सिंध और हैदराबाद को जो दिए हैं, जिसकी वजह से आज एक अवाम का जम गफीर नजर आया हैदराबाद में? सबसे पहला जो है तो वो तो हमारी पूरे पाकिस्तान में ही महंगाई बढ़ गई है जी, चाहे वो बिजली हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, खाने पीने की कोई भी अशिया हो, उस पर इतनी इन्होंने महंगाई कर दी है कि जो मजदूर तबका है या इवन मिडिल क्लास है वो भी वो चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकते जो पहली हुकूमतों में वो कर सकते थे। तो उनका पहला तो यही है कि भाई महंगाई कम हो जी। और जैसे कि हमारे पास गैस की शॉर्टेज है और बहुत सारी चीज़ें, हमारा पानी बंद कर दिया जाता है सिंध का हमारा, तो इन सारी चीज़ों के खिलाफ अवाम निकली थी आज और उनके तासुरात यही थे कि हमें अब महंगाई बर्दाश्त नहीं। लोग सुसाइड कर रहे हैं इसी वजह से क्योंकि वो अपने बच्चों को खिला पिला नहीं सकते और वो ये चीज़ देख भी नहीं सकते कि उनके बच्चे भूखे बैठे हों या उनके ऊपर कोई बुरा वक्त आ रहा हो। तो इस वजह से जो पेरेंट्स हैं या जो भी लोग हैं, बहुत लोगों ने सुसाइड की है। इस हुकूमत में सुसाइड के रेट ऊपर गए हैं। जी बिल्कुल, सुसाइड के रेट ऊपर गए हैं। तो आपको क्या लगता है, एक आइडिया एक दे सकती हैं कि ये जैसे आज जो है बुखलाहट थी या परेशानी जो है उसमें जो है प्राइसेस पेट्रोल के जो डीजल के कम हुए, तो लगता है कि ये जो टारगेट लेके निकले हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो उस इस्लामाबाद पहुंचने से पहले अचीव कर लेंगे? मुझे तो लगता है कि अभी रास्ते में ही होंगे तो अचीव कर लेंगे। आज की हमारी पहली अचीवमेंट यही थी कि उन्होंने बुखलाहट में आके जो प्राइजेस हैं वो कम किए हैं। वैसे इन प्राइजेस कम करने का भी कोई खास फायदा नहीं है, इन्होंने इतने बढ़ाए उसमें से 5 या 10 रुपए कम करने से आवाम को कोई फायदा नहीं होने वाला। पर मुझे लगता है कि जैसे जैसे चेयरमैन साहब इस्लामाबाद के करीब आते जाएंगे और नियाजी साहब की नींदें उड़ती जाएंगी तो वो खुद ही कुछ ना कुछ कर लेंगे। उनके घबराने का वक्त आ चुका है। जी बिल्कुल, घबराने का वक्त आ चुका है। अच्छा, इस गवर्नमेंट के हवाले से बात करें नियाजी हुकूमत की, तो खवातीन के लिए भी कुछ मसाइल उन्होंने क्रिएट किए, इस पे आपकी क्या राय है? खवातीन के लिए जो उन्होंने मसाइल क्रिएट किए, पहले तो उन्होंने विक्टिम ब्लेमिंग पता नहीं क्या क्या किया, वो फिर उस पर यू टर्न भी लेते हैं जब उन पे आवाम गुस्सा करती है या उनको रियलाइज करवाती है कि आपने गलत किया है। तो आई थिंक इमरान खान नियाजी साहब को ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो कहते थे कि ये पार्टी यूथ की है, ये है वो है, उनके साथ खुद औरतें काम करती हैं तो उनको औरतों को सपोर्ट करना चाहिए, उनको एम्पावर करना चाहिए, ना कि उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट करने चाहिए। या वो जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा पे भी कमेंट पास करते रहे हैं, तो ये बहुत गलत बात है। एक मैच्योर आदमी या एक लीडर का ये काम नहीं है। जी बिल्कुल, शुक्रिया सबायदा साहिबा, आपने अपना कीमती टाइम दिया, अपनी कीमती राय से आगाह किया। आपसे फिर रब्ता भी किया जाएगा, दोबारा लॉन्ग मार्च के हवाले से बात की जाए तो लॉन्ग मार्च जो है अभी आखिरी जो उनका सेकेंड डे का जो टूर है उसके लास्ट स्टेजेस पर है, पहुंच चुका होगा। वहाँ स्टे है इनका मोरो में। मोरो जो है वो गढ़ भी है, वैसे पीपल्स पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड रखती है इंटीरियर सिंध में, मगर जो सबसे बड़ा सरप्राइज था, अगर सिंध की बात की जाए तो कराची जो है वो उसने कल सरप्राइज दिया और सरप्राइज जो है वो बहुत ज्यादा दिया क्योंकि आम आवाम के जो है वो भी नजर आई। जगह जगह जो स्टॉप हुआ और गाड़ियों का जो काफिला था या जो लोग शामिल थे उनकी तादाद बहुत ज्यादा तादाद थी। क्या आप देखें कि जैसे यहाँ कराची से निकले हैं, कायदे आजम के मज़ार पे स्पीच हुई तो तादाद एक ठीक ठाक थी। हमारे नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे, उन्होंने भी राय दी कि बहुत ज्यादा लोग जो है वो शामिल हैं। गाड़ियों के जो काफिले थे वो काफिले भी बहुत बड़े थे और काफिलों की बात की जाए तो मलीर पहुंच के जो इस्तकबाल हुआ वो भी दीदनी था कि वहाँ स्टॉप नहीं था। मगर आवाम जो है अपने चेयरमैन के लिए जो वहाँ पे खड़ी हुई तो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो है उन्होंने रुक के वहाँ पे उनका शुक्रिया भी अदा किया, स्पीच भी की। उसके बाद नेक्स्ट आगे गए तो मलीर में उनको स्टील मिल के पास जो है फिर एक स्टेशन था स्टील मिल पे जो प्रॉपर, जिसका अभी आज सईद गनी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया कि वो स्टेशन नहीं था मगर लोग खुद निकल के आए। मतलब लोग खुद निकल के आने की बात करें तो मतलब परेशानी जो है आवाम की है, आवाम परेशान है और वो निकल रही है और वो नजर आ रहा है। आप स्क्रीन पे देखें कि आपको नजर आ रहा होगा कि गाड़ियों काफिला कितना बड़ा है, कि ट्रैफिक ही ट्रैफिक है, गाड़ियां ही गाड़ियां हैं, आवाम ही आवाम है।
इस पे बात करें, हमारे साथ मौजूद हैं सनाउल्लाह साहब, मीर सनाउल्लाह जातक साहब हैं, डिप्टी जनरल सेक्रेटरी बलूचिस्तान पीपल्स पार्टी के। वेलकम टू द शो सर। क्या राय है, मार्च तो निकल गया, आप लोग किस तैयारी और किस टाइम निकल रहे हैं? थैंक यू सो मच। मैं एक दफा फिर आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है, मीडिया के दोस्तों का मैं शुक्रगुजार हूं जो अपने बसात के मुताबिक इस कारवान को जगह जगह पेश कर रहे हैं जी। जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये अवाम दुश्मन हुकूमत जिस तरीके से अवाम दुश्मनी पर तुला हुआ है जी। तो जैसा आप सिंध में देख रहे हैं कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जिस तरीके से लोग सिविल सोसाइटी इस्तकबाल कर रहे हैं जी। तो ये पूरी पाकिस्तान में इसी तरह है कि लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं इस सिलेक्टेड हुकूमत से। इसी तरह बलूचिस्तान में हम भरपूर तैयार हैं जी। वर्कर्स तैयार है, सिविल सोसाइटी भरपूर हमें सपोर्ट कर रही है इस सिलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ। यहाँ पर हमारा जो सिलसिला है इस कारवान में शामिल होने का, सुबह यानी फर्स्ट को हमारा जो रैली है कोयटा से निकलेगी, कोयटा शहर से निकलेगी। ये तमाम डिस्ट्रिक्ट के जो बलूचिस्तान के वो यहीं से जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है वो मौजूद होंगे, आएंगे एक साथ यहाँ से निकलेंगे कोयटा से जी। सिब्बी, मच से सिब्बी, डाडर, सिब्बी में पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद होंगे। इसी तरह हमारे जो नजदीक के डिस्ट्रिक्ट है वो भी कोयटा में अपनी मौजूदगी को यकीनी बनाएंगे। यहाँ से काफिला निकलेगा सक्कर की तरफ, इस्लामाबाद की तरफ। सक्कर में हम चेयरमैन बिलावल भुट्टो का इस्तकबाल भी करेंगे। वो वहां से सिंध से आ रहे हैं, यहाँ से बलूचिस्तान से एक इंशाल्लाह जमे गफीर वर्करों का लोगों का एक काफिला निकलेगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, जो नसीराबाद में हमारे जाफराबाद में हमारे सूबाई सदर और हमारे सीनियर रहनुमा मीर सादिक उमरानी, चंगेज खान जमाली ये मौजूद होंगे। इनकी क़यादत में हम फिर सक्कर की तरफ निकलेंगे जी। चेयरमैन साहब का इस्तकबाल सक्कर करेंगे की तरफ वर्करों के निकलेंगे। साथ। सर, तादाद क्या है आपकी वर्कर्स की और जो आम आवाम आपके साथ निकल रही है, कोई आइडिया होगा? क्योंकि कल आपने निकलना है तो गाड़ियों से भी अंदाजा हो जाता है कि ये इतनी तादाद होगी। जिस तरह मैंने बताया आप लोगों को कि सिविल सोसाइटी भी तंग आ चुकी है जी। यहाँ पर एज अ पॉलिटिकल हमारे जो तैयारियां हैं पीपल्स पार्टी का जो सूबाई तंजीम है, डिस्ट्रिक्ट सतह पर, तहसील सतह पर, डिवीजन सतह पर हमारे ऑर्गेनाइजिंग कमेटियां, मैनेजमेंट कमेटियां बनाई गई है। तो इसी उससे जो है वो यानी हमारे पिशीन से लोग निकलेंगे, मस्तुंग से लोग निकलेंगे, लोरलाई से लोग निकलेंगे, कलात से लोग निकलेंगे, चागी से लोग निकलेंगे। ये मैं हर डिस्ट्रिक्ट से दूर के डिस्ट्रिक्ट के नजदीक के इंशाल्लाह ताला एक बहुत बड़ा, अभी तो मैं इस तरह नहीं कह सकता हूँ कि कितने निकलेंगे, लेकिन इंशाल्लाह एक बहुत बड़ी तादाद में बलूचिस्तान से एक कारवान निकलेगा जो चेयरमैन साहब का इस्तकबाल भी करेगा, उनकी शाना बशाना चलेंगे। जी बिल्कुल, शाना बशाना चलेंगे। तो बात करें आज की कि इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज एक खिताब किया और जो है पेट्रोल के प्राइसेस, पेट्रोल डीजल के प्राइस जो है वो 10 रुपए कम कर दिए। इस पे क्या कहेंगे आप? ये प्रेशर बिल्ड हो चुका है कि आज सेकंड डे था तो ऐलान हो चुका है कि जी ये प्राइसेस कम हो रहे हैं? देखिए, ये एक इमरान खान जिस तरीके से इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, सिविल सोसाइटी ये समझते हैं कि वो नाकाम हुक्मरान साबित हुए हैं। यानी उन्होंने इतने जुल्म किए, जुल्म ढाए इस पाकिस्तानी अवाम पर। यानी इस पेट्रोल को 100 से नीचे होना चाहिए था, 100 से नीचे होना चाहिए था, लेकिन ये एक तरीकाकार है इनका, वारदात का एक इनका तरीकाकार है। पहले ये 10-10, 15-15 रुपए मुतवातर 3-3 दफा बढ़ाते हैं। यानी ये इससे जाहिर होता है कि ये चेयरमैन साहब का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो काफिला निकला है, ये जो कारवान निकला है, तो इससे वो इमरान खान
और उनके हवारी बौखलाहट का शिकार हो गए। जिस तरीके से उन्होंने 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल पर कमी की है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। यानी पेट्रोल को मजीद कम होना चाहिए। इसी तरह बेरोजगारी है, गैस के बिल्स, बिजली के बिल्स, खुर्दनी जो यूटिलिटी जो बिल्स है, ये बेतहाशा है। तो पाकिस्तानी अवाम के ऊपर ये 10 रुपए कम करने से मैं ये समझता हूँ पब्लिक खुश नहीं है। पब्लिक चाहती है कि हमें रिलीफ मिलना चाहिए, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। हक उस वक्त मिलेगा जब लोगों की दहलीजों पर उनके मसाइल हल होंगे। तो ये 10 रुपए कम होना, ये मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये कामयाबी है। ये जो कामयाबी का सहरा है ये हमारे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जाता है। वो वाइड लीडर है पाकिस्तान में जिन्होंने ये फैसला किया कि इस जालिम हुकूमत के लिए हमने रोडों पर निकलना है। सिविल सोसाइटी को हमने ये बावर कराना है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनके हकूक लेने का जामिन है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक अच्छा इकदाम है, लेकिन इससे मजीद इंशाअल्लाह ताला जब ये कारवान इस्लामाबाद की तरफ जितना नजदीकी पंजाब में हम इस्लामाबाद की तरफ जब रुख ज्यादा काफिले का करीब होगा, बहुत सारी चीजों में इंशाअल्लाह ताला रिलीफ मिलेगा इस पाकिस्तानी अवाम को। जी बिल्कुल सर। अच्छा, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा सर। ये बताएं कि पीपल्स पार्टी लॉन्ग मार्च कर रही है, इसके साथ साथ पीटीआई ने भी, जो पीटीआई के हुकूमती अरकान है या सिंध के जो उनके अरकान थे, उन्होंने सिंध हुकूमत के खिलाफ एक जो है मार्च स्टार्ट किया, फिर आज एक जलसा भी किया। इस पे क्या राय है आपकी? देखिए, अब ये मैंने पहले भी कहा था कि ये इन्हें बौखलाहट का शिकार है। देखिए, इन्हें अब ये रैलियां निकालने के लिए ये इसलिए रैली निकाल रहे हैं कि इन्होंने 1 करोड़ नौकरियां दी, 50 लाख लोगों को घर बना कर दिए। पेट्रोल की कीमत, रैली इसलिए निकाल रहे हैं कि पेट्रोल की कीमत कम किए। रैली इसलिए निकाल रहे हैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ। क्या पीपल्स पार्टी ने यूरिया कार्ड इस मुल्क में जो शॉर्टेज है, बोरान पैदा किया है, चीनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शॉर्टेज की है, या जितने भी चीजें जो महंगाई का भरमार है, इसलिए वो लोग रैली निकाल रहे हैं। ये मैं ये समझता हूँ इनकी कमजोरी है, और ये इस चीज का दलील है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो स्टांस लिया है सियासी जमहूरी 22 करोड़ आवाम का, ये बौखलाहट का शिकार है, घबरा गए हैं। इंशाअल्लाह ताला ये छोटे मोटे रैलियां निकालने से फर्क नहीं पड़ता है। हम तो ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी 22 करोड़ आवाम के दिलों में हुक्मरानी है उनका मोहब्बत लोगों के दिलों में है। इमरान न्याजी के रोजाना की बुनियाद पर आप देखते हो, हर चौराहे पर उनकी तस्वीर को लोग जलाते हैं, जूते मारते हैं। तो इससे आपको फर्क जाहिर है कि उनकी क्या मकबूलियत है पाकिस्तान में, पाकिस्तानी अवाम उन्हें कितना चाहते हैं। तो ये चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी का मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कामयाबी है कि वो जिस तरीके से ये अपना जो शो ऑफ करने जा रहे हैं, इनमें भी इनको मुंह की खानी पड़ेगी। जी बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। एहतजाज उनका बनता नहीं था क्योंकि वो हुकूमत में, और बकौल आजिज दामला साहब की पहली हुकूमत देखी है जो खुद ही जो है अपने हुकूमत में होते हुए जो है वो एहतजाज करिए। शुक्रिया सर आपका कीमती टाइम देने का। कल आप जब निकलेंगे तो अल्लाह सलामती से आप लोगों को पहुंचाए। आपका कारवान है काफी बड़ा, और फिर उसके बाद फिर आपसे मुलाकात होगी और बात होगी। बात जो है हमारी जारी रहेगी लॉन्ग मार्च के हवाले से इस न्यूज ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बात हो रही थी लॉन्ग मार्च की, और लॉन्ग मार्च जो है वो अपनी जगह पे पहुंच चुका है। जो आज से रूट डिसाइड हुआ था कि स्टे जो है वो लास्ट मोरो पे होगा, वो स्टे जो है मोरो पे हो चुका है। कारवां अपनी मंजिल पे पहुंच गया है। आराम करने के लिए लोगों को जो है रिहाइश का बंदोबस्त जो किया गया था वो दे दी गई है जगह, और लोग आराम कर रहे हैं। और सुबह की प्लानिंग है कि सुबह जो है वो निकलेगा कारवां, और सक्खर के जलसे की बात की कि सक्खर पहुंचेगा
कल सखर जो है वो उनका स्टे है। इसके बाद जो है वो आगे फर्दर निकलेंगे। मियां अब्दुल कबीर साहब थे, वो बता रहे थे कि मोहर पन्नो आकिल में भी जो है एक जलसे की वो है मीटिंग है, कह लें कि स्टॉप है वहाँ पे जो है, क्योंकि देखा गया है कि जहाँ भी स्टॉप रखा है वो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर जाता है इस कारवां की। ये खास बात है क्योंकि अवाम परेशान है और अवाम परेशान जो है वो अपनी परेशानी जो है उसने जाहिर कर दी है। जो हुक्मरान के दावे थे कि जी सब ठीक है, हम जो है यूरोप से बहुत अच्छा चल रहे हैं और हमारी इकॉनमी भी बेहतर है, हमारी महंगाई जो है वो इन कंट्रीज से कम है, तो उसके बिल्कुल बरक्स जो है अवाम जो है अपना वोट दे चुकी है, अपनी राय दे चुकी है। इस कारवां को जो है उन्होंने इतनी स्ट्रेंथ दे दी है कि पांव रखने की जगह नहीं है। हमारे साथ मौजूद थी पहले सबा हैदर साहिबा, उन्होंने बताया कि हैदराबाद में जो है एक जम्मे गफीर था, आवाम जो है वो हर जगह से आई थी, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के काफिले में मौजूद हुई और वहां पे जो है उन्होंने एक तरह से एक रेफरेंडम ले लें आप इसे। बात करें कराची की तो कराची से जो है जो लोग कहते थे कि कराची जो है वो पीपल्स पार्टी उसमें स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं रखती, कल बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल थी। कराची जो है उसने एक अपना वोट दिया, अपना एक स्टेटस बताया कि कराची जो है वो पीपल्स पार्टी जो अपना स्ट्रॉन्ग होल्ड बना चुकी है और अगर अनकरीब को इंतखाबात किए जाएं कराची में तो पीपल्स पार्टी एक बड़े मार्जिन से वहां से जीतती है। इसी सिलसिले में बात करेंगे, हमें ज्वाइन किया इर्तजा कयूम साहब ने, यूथ रहनुमा है, पीपल्स यूथ के रहनुमा हैं, काफिले के साथ भी मौजूद हैं, पूरी सिचुएशन कराची से साथ निकले हैं, अभी काफिला कहाँ स्टे किया, इनको सारी सिचुएशन पता है, किस किस तरह कौन कौन से स्टॉप थे। वेलकम टू द शो सर। क्या कराची से जो है क्या पोजीशन, मोरो तक क्या सिचुएशन, आप बताएं हवाल। इस बात की मजम्मत करता हूँ जो 2 से 3 दिन पहले आप पे हमला हुआ था। हम आपको कहेंगे कि घबराए नहीं, ऐसे ही हक सच आप बताते रहे, हम आपके साथ ही हैं। थैंक यू। और लॉन्ग अवामी मार्च के हवाले से मैं ये बताना चाहूंगा कि जैसा आपको पता है कराची से हमारा मार्च शुरू हुआ था, जो मुख्तलिफ जगहों से होता हुआ बदीन पे आखिरी चेयरमैन साहब ने डे 1 का खिताब किया था। उसके बाद हम लोगों ने नाइट स्टे किया था मातली पे अंसारी शुगर मिल के पास, जहाँ बेहतरीन इंतजाम थे, बेहतरीन खाना था, मतलब हर चीज A1, बहुत बेहतरीन माहौल था और बहुत बेहतरीन सेटअप था। फिर आज सुबह का बताता हूँ तो वहां से जब काफिला हमारा चला तन्नू मोहम्मद खान में और जगह जगह मतलब मुख्तलिफ छोटी छोटी जगहों से भी काफिला गुजर रहे, लोग बाहर निकले हुए हाथ हिला रहे, उनको देखकर चेयरमैन साहब का तो एक जोश और बढ़ रहा था, हमारा जोश और बढ़ रहा था। जो हमारी थकावट थी, हमें हमारी सारी थकावट पब्लिक को देखकर हमारी थकावट दूर हो जाती थी। जी बिल्कुल, थकावट दूर हो जाती। कराची जो है कल आप क्योंकि स्टार्ट से ही साथ हैं, आपकी ड्यूटीज़ भी थी, यूथ की स्पेशल ड्यूटीज़ भी लगी थी, तो उस हवाले से भी बात करेंगे। मगर कराची में कल जो है एक जमे गफीर देखा गया, आप क्या कहते हैं, क्या प्रेडिक्ट करेंगे कि कराची अपना वोट दे चुका है पीपल्स पार्टी को? जी बिल्कुल बिल्कुल, कराची तो अपना वोट देख चुका है। ये आपने बाई इलेक्शन में भी देखा था कि हमारा जो हमारी सीट थी जो धांधली से हर दफा लेकर जाते थे, वो सीट दोबारा हमने कादिर मंदो खेल वाली सीट हम जीत चुके, तो ये कराची का फैसला था। फिर आप बाई इलेक्शन में आ जाए, जो मलिर कैंट का जो जहाँ यूसुफ मुर्तजा बलोच जीते थे, जो मलिर के कैंट अक्सर हम पोलिंग हारते थे, हमने वो पोलिंग जीता। तो इसका मतलब यही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कराची वालों ने अपना चुन लिया है कि हम वोट सिर्फ और सिर्फ पीर को देंगे और हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ करें। और आप कराची की बात करें तो लॉन्ग मार्च का ये माहौल हमने आखिरी देखा था 2007 में 18 अक्टूबर को, जब मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो कराची आ रही थी, उस जैसा माहौल था। जम्मे गफीर लोग, काफिले, हर कोई खुश है, मतलब एक जज्बे के एक होता है कि जबरदस्ती लाया गया क्राउड और एक होता है अपनी खुशी से आया हुआ, तो मतलब बेहतरीन और ऐसा जज्बा बहुत कम देखने को मिलता है और बहुत कम सियासी पार्टियों को बहुत कम सियासी पार्टियों में देखने को मिलता है। अच्छा, कल काफिला निकला कराची से, घारो स्टॉप हुआ, धाबेजी भी था, फिर ठट्टा भी, बदीन भी है, आप साथ शामिल रहे। क्या आवाम के तासुरात थे, क्या रुकावटें कोई क्या क्रिएट की गई? क्योंकि अक्सर जो है मीडिया के कुछ जो है चैनल्स पे ये भी खबर आई कि धाबे जी और ठट्टा में जो है दुकानें बंद करा दी, कारोबार लोगों के बंद कराए ताकि जो है ये कारवां गुजर सके। ऐसी कोई सिचुएशन आपको नजर आई? नहीं, ऐसा कोई भी सिचुएशन नहीं। जैसे मतलब हम अगर गुजर रहे तो हमने यहाँ तक, मैं खुद आई विटनेस हो कि हमने देखा है लोग अपनी दुकानों पे बैठे हुए थे, जब काफिला उन्होंने देखा, उन्होंने अपनी मर्जी राजी खुशी से शटर नीचे करके रोड पे आके खड़े होकर इस्तकबाल करने लगे।
किसी ने कोई जबरदस्ती दुकानें बंद नहीं कराई। ये सरासर झूठा इल्जाम है और झूठ बोल जो भी है मीडिया ग्रुप्स की तरफ से। आपको भी पता है पीपल्स पार्टी का अभी से नहीं, भुट्टो साहब की दौर से एक मीडिया ट्रायल चलता भी आ रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का। जी बहुत कम साफी है आप जैसे जो मतलब हक सच की बात करते हैं। जी बिल्कुल, बात करें इस हवाले से तो बदीन जो रात स्टे था उसकी भी कुछ वीडियोस आ रही थी कि स्टे पे कुछ कवाली नाइट वगैरह या कुछ गजल के हिसाब से भी कुछ था। और बात करें टंडो मोहम्मद खान में भी एक बड़ी गैदरिंग थी। हैदराबाद की क्या पोजीशन थी कि जब हैदराबाद का जलसा वो जो कारवां को जो है पोजीशन चेंज होकर जलसा बन गया, क्या जज्बात थे लोगों के? मतलब जब हम हैदराबाद टंडो मोहम्मद खान से हैदराबाद कासिम पठान कॉलोनी हम पहुंचे तो मतलब पब्लिक ऐसी थी कि हम भी ड्यूटियां दे रहे हैं, हमें मुश्किल हो गई थी क्राउड संभालने के लिए। इतना मतलब इतनी क्राउड थी कि हम अब बता नहीं सकते थे। एक प्रॉपर चेयरमैन साहब को वहाँ स्पीच करनी थी, स्पीच करना था, मतलब शॉर्ट स्पीच था, मगर क्राउड की वजह से स्पीच भी चेयरमैन साहब को भी मजा आ गया और चेयरमैन साहब ने अपनी लंबी की जी। उसके बाद जब हम पठान कॉलोनी से निकले हाला पहुंचे, हाला में आपने देखा, काजी अहमद में आपने क्राउड देखा, और जब नवाब शाह तो बाजी ले गई, ना पूछे। नवाब शाह पे जो अक्सर कोई दावा करता था कि लोग नहीं होंगे, जबरदस्ती लाए होंगे, मतलब क्या जवान क्या बूढ़ा, everybody was there, बूढ़ा जवान औरतें माए बहनें सब मतलब निकले हुए थे। एक से तो कुछ हम लोगों से पूछते भी थे कि आप क्यों आए, तो वो कहते थे कि हमें बेनजीर का लाल देखना है और हम महंगाई से तंग है, तो हम बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हैं। और आपने देखा होगा लॉन्ग मार्च के असरात भी आना, अवामी मार्च के असरात भी आना शुरू हुए, पेट्रोल भी 10 रुपए कम हुआ है, बिजली भी 5 रुपए कम हुई है। जी बिल्कुल। बात करें तो आज जो है एक कुछ दिनों पहले एक मार्च भी किया गया हुकूमती अरकान की तरफ से। पहली बार देखा गया हिस्ट्री में कि हुकूमत खुद जो है मार्च कर रही है। इस पे जो है आज एक जलसा था लाड़काना में। कोई कमेंट आपके कुछ ऐसा कि आपको वहाँ की रिपोर्ट हो कि लाड़काना में क्या पोजीशन थी? जी आपको तो जैसे पता है दानिश के लाड़काना में जो इनका जलसा था बिल्कुल एक फ्लॉप शो था। सेलेक्टेड और इलेक्टेड में फर्क होता है, तो ये सेलेक्टेड बिल्कुल नाकाम हो चुके थे पब्लिक इंगेज करने में। वहां के अक्सर ताजरों की वीडियोस आ रही थी लाड़काना से कि हमारी दुकानें जबरदस्ती बंद कराई गई हैं। वहां के ताजर कहते थे कि पीपल्स पार्टी बड़े बड़े जलसे धरने सब करती, आज तक हमारा कारोबार बंद नहीं हुआ। पीटीआई वाले अनोखे हैं, वो कहते हैं कि अली जैदी आया हुआ है, असद उमर आया हुआ है, तो हमारी दुकानें पुलिस वाले जबरदस्ती बंद करा रहे थे कि सिक्योरिटी रीजन, सिक्योरिटी कंसर्न के नाम पे हमारे कारोबार को तबाह किया जा रहा था। लाड़काना के ताजरों की वीडियो तक मौजूद, अगर आप कहेंगे तो मैं आपको वो वीडियो भी सेंड कर सकता हूँ। जी अच्छा, बात करें आज आपका स्टॉप मोरो पे था, एक्सपेक्टेड जो टाइम था उससे आप काफी लेट भी पहुंचे, मगर वहाँ की क्या तफसीलात हैं, क्या जो है वहाँ पे ट्रीट किया जा रहा है, किस तरह जो, क्योंकि एक सफ़र लंबा है, कराची से भी लोग शामिल हैं, कराची के साथ दूसरे सिटीज़ से भी लोग साथ ज्वाइन होते गए, तो उनकी रिहाइश का बंदोबस्त, खाने पीने का क्या आप लोगों ने प्लान किया, यूथ ने उनको कैसे इंतजामात किए? जी बिल्कुल दानिश, जैसे आपको पता है कि चेयरमैन साहब ने आखिरी अपनी स्पीच आज डे 2 की नवाबशाह में एंड किया है। इसके बाद अभी भी हम रास्ते में मोरो पहुंचे नहीं है, पहुंचने वाले, क्योंकि मोरो पहुंचने में भी अभी टाइम इतना लग रहा है कि गाड़ियों का काफिला इतना बड़ा है कि मोरो पहुंचने में भी टाइम लग रहा है। अभी रास्ते में है, अभी मोरो पहुंचे नहीं है। मगर जैसा कि डे 1 का हम आप बताते हैं कि जो यूथ के वॉलंटियर थे उनके लिए बाकायदा रिहाइश, जो चेयरमैन स्क्वाड के साथ चल रहे हैं उनके लिए बाकायदा रिहाइश का बंदोबस्त था, खाने पीने का बंदोबस्त था। जो जियाले हमारे कराची से चले, जो दूसरे शहरों से जुड़े, उन सब के लिए मतलब बेहतरीन खाने में कोरमा था, बिरयानी था। ऐसा नहीं है कि 1 आइटम था, मतलब बिल्कुल कुछ जो जियाले थे वो अपनी मर्जी से कोई पतीला लाया हुआ था, कोई अपने साथ चिकन लाया हुआ था, खुद खाना बना रहे थे, सबको खिला भी रहे थे, खुद खा भी रहे थे, मतलब एक अलग ही माहौल था। जी अलग माहौल था। अच्छा, आपको लगता है कि कारवां, क्योंकि आप वहाँ पे मौजूद हैं, एक लंबा कारवां है, इसने प्रेशर बिल्ड कर दिया है हुकूमत के ऊपर?
जी बिल्कुल प्रेशर बिल्डअप कर दिया। आप देख सकते हैं अगर प्रेशर नहीं ना होता तो यही हुकूमत जिसने स्टेट बैंक IMF के पास भेज दिया है वो 10 रुपए पेट्रोल कल बढ़ाने के बजाय 10 रुपए पेट्रोल कम करने पे मजबूर हो गई। जो इन्होंने कल 5 रुपए बढ़ाने थे वो इन्होंने एक धोखाधड़ी देकर के हम 5 रुपए कम करें, हालांकि ये कल 5 रुपए बढ़ाने थे मगर आवामी मार्च का प्रेशर था कि इन्होंने ये बिजली पे 5 रुपए नहीं बढ़ाए। आगे आगे देखें ये तो और पब्लिक को अवामी मार्च के असरात देखना शुरू हो जाएंगे और रिलीफ मिलेगी। और इंशाल्लाह जब ये मार्च पंजाब दाखिल होगा, इस्लामाबाद के करीब होगा, जो ये सेलेक्टेड वजीर आजम है ये अपना इस्तीफा पेश करेंगे। ये बिल्कुल पीपल्स पार्टी की अवामी मार्च से घबरा चुके हैं। जी बिल्कुल घबरा चुके हैं, नजर भी आ रहा है। घबराहट में जो है मार्च भी है, घबराहट में जो है वो जलसा भी किया जा रहा है। जलसा तो नहीं कह सकते, जलसी कहेंगे उसे, शायद जलसी भी ना हो। चंद दर्जन अफराद का मजमा जो है वो जमा हुआ था। बात करें यूथ के हवाले से तो यूथ को जो है ड्यूटीज देखा गया कि यूथ को ड्यूटीज दी गई हैं। क्या ड्यूटीज आप लोगों को दी गई हैं कि क्या मैनेजमेंट किस तरह करनी है, या गाड़ियों काफिलों को मैनेज करना है, या स्पेशली सिर्फ सिक्योरिटी चेयरमैन के कारवां की करनी है? नहीं बिल्कुल, जो यूथ की है कराची से हम बात करते हैं, कराची डिवीजन के हमारे जो सदर हैं राशिद खासकली, उनको ये टास्क दिया गया कराची से 300 यूथ वॉलंटियर जो हैं वो काफिले के साथ इस्लामाबाद तक ट्रेवल करेंगे, जिनमें से 50 लड़कों की ड्यूटी चेयरमैन साहब के स्क्वाड के साथ है। वहां लोगों को कंट्रोल करना है कि कोई ज्यादा ट्रक के पास नहीं है। आपको भी पता है क्योंकि हमारे चेयरमैन है और पाकिस्तान की सियासत कितनी खूनी है, हम पहले ही अपने बड़े बड़े लीडर दहशतगर्दी की नजर हो चुके हैं हमारे लीडरान। तो हम नहीं चाहते कि हमारे चेयरमैन साहब की सिक्योरिटी में हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। तो 50 लड़के ट्रक के पास होते हैं जिनका काम है लोगों को जो वहाँ और जानिसार भी हैं और भी चेयरमैन साहब की अपनी सिक्योरिटी भी है, उनके साथ कोऑर्डिनेट करके वहाँ लोगों को थोड़ा फासले पे रखना। बाकी जो हमारे वॉलंटियर है उनका काम है ट्रैफिक रास्ते में किसी की गाड़ी खराब हो जाए, किसी का टायर पंचर हो जाए तो उनको हेल्प आउट करना, टायर चेंज करने में, ट्रैफिक कहीं जाम हो जाए या किसी इंटरचेंज में आमने सामने गाड़ियां आ जाए तो वो क्लियर कराना यूथ की जिम्मेदारी है। पूरा ट्रैफिक लेआउट जो है प्लान ये हमारे कराची के हैं, सिंध के हमारे सदर जावेद नायब लगारी और कराची डिवीजन के जो सदर है राशिद खासकली, उनके ऑब्जर्वेशन में ये सब चीजें हो रही है। जी बिल्कुल। अच्छा, आपने नाम लिया, दो बड़ी शख्सियत हैं, यूथ के रहनुमा भी कहते हैं इनको, क्योंकि कराची डिवीजन के राशिद खासकली साहब और जावेद नायाब नागौरी साहब, इनकी क्या पोजीशन है? जावेद नायाब लगारी साहब जी जावेद नायाब लगारी साहब, इनकी क्या पोजीशन है कि अपने यूथ के जो आपकी जो फोर्स है उसके साथ हैं, मौजूद हैं, काफिले के साथ मौजूद हैं, या अलग इनको पोजीशन मिली हुई है? नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये हमारे सिंध के सालार और कराची के जो सालार राशिद खासकली हैं ऑन ग्राउंड है, वॉलंटियर के साथ वॉलंटियर वर्क कर रहे हैं बाकायदा, मतलब ऑन ग्राउंड मौजूद है, सुबह से लेकर रात तक बिल्कुल प्रॉपर ड्यूटियां दी जा रही है। जी बिल्कुल ड्यूटी दी जा रही है। अच्छा, कारवां के हवाले से कुछ बातें पूछनी थी कि कोई इतना बड़ा काफिला है तो रास्ते में जो ट्रैफिक है वो उसको कैसे कंट्रोल किया, क्योंकि आम लोगों की भी मूवमेंट है, वो भी मोबिलाइज हो रहे हैं, वो जा रहे हैं अपने काम के लिए, कोई गांव से सिटी आ रहा है, तो इसको किस तरह मैनेज किया आप लोगों ने? इसको हमने दानिश इस तरह मैनेज किया, जैसे आपको पता है कि आवामी मार्च है तो आवामी मार्च के लिए हमने कोई प्रोटोकॉल नहीं रखा, हमने कोई रोड बंद नहीं की, हमने कोई कारोबार बंद नहीं कराया, नॉर्मल जैसे आवाम भी चल रहे, हमारा काफिला भी चल रहा है। तो होता यह था अगर हमारा काफिला कहीं हो जाता तो हम साइड से गाड़ियां साइड थोड़ा करके एक रास्ता बनाते थे ताकि आम पब्लिक जो है, जो अगर कोई किसी को कोई इमरजेंसी है, एम्बुलेंस गुजर रहा है या किसी को अपने काम पे जाना है, वो वहां से गुजर सके। मगर प्रॉपर मतलब एडवांस टीमें चल रही है हमारी यूथ के, जो हमारे वॉलंटियर है वो इंटरसेक्शन से पहुंच जाते थे, वो सिग्नल्स पे पहुंच जाते थे और बाकायदा वहाँ लोगों के वहाँ के जो मौजूद ट्रैफिक पुलिस के एहलकार हैं उनका हेल्प आउट करके ट्रैफिक जितना रवा दवा रख सकते थे कोशिश करते थे हमारे यूथ के वॉलंटियर के रख सके। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा अवामी मजमा है, इतना मतलब 4-5 किलोमीटर में फैला हुआ लॉन्ग मार्च है, तो थोड़ी बहुत तकलीफें तो आ ही जाती है। जी अच्छा, बात करें क्योंकि आप हर स्टेशन पे रुके हैं, कल क्लिप्स भी थे, आज के भी थे, आवाम बहुत थी, जज्बात क्या थे? क्योंकि आप ग्राउंड पे मौजूद हैं, एक वीडियो में एक अलग चीज नजर आती है, ग्राउंड में क्या जज्बात थे आवाम के, जो आम आवाम है, कारकुनान नहीं?
बिल्कुल आम आवाम का हम बताएं कि देखिए सियासी कारकुन को तो जाने जानो था, आम आवाम इस्तकबाल के लिए रोडों पे 5-5, 6-6 घंटों से खड़े हुए कि अभी गुजरेंगे चेयरमैन साहब का काफिला, अभी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का काफिला गुजरेगा। आम आवाम का ये जोश था कि उन्होंने 4-4, 5-5 घंटे वेट किया कि हम अपने महबूब कायद का इस्तकबाल करें। मतलब उनका जोश और जो जज्बा था वो देखने वाला था। जी बिल्कुल देखने वाला था जज्बा। शुक्रिया इर्तजा साहब आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया। आप क्योंकि आपका वॉलंटियर ड्यूटी भी है, आप अपनी ड्यूटी भी करें कंप्लीट, और फिर आपको नेक्स्ट टाइम फिर लेंगे और दोबारा पूछेंगे कि आप ड्यूटी किस स्टेजेस पे है, कहाँ पहुंच चुके हैं। बात आ रहे थे इर्तजा साहब के जो है यूथ को ये ड्यूटी दी गई है कि आप जो है इससे कंट्रोल करेंगे काफिले को जो है किस तरह मोबिलाइज करना है, ट्रैफिक को कैसे कंट्रोल करना है, इमरजेंसी की सहूलियात के बारे में बताया, इवन के खाने की चीजों के बारे में भी बताया। शुक्रिया इर्तजा साहब आपका। बात करेंगे हम लॉन्ग मार्च के हवाले से, तो बताया है कि ये लॉन्ग मार्च जो है वो मोरो अपने स्टेशन पे पहुंचने वाला भी रास्ते में है। जो टाइम दिया जाता है उससे भी लेट हो रहा है। लेट होने की वजह ये है कि आप जो है मुस्तकिल जो है लोग जो पे रुक के खड़े हो रहे हैं और आके जो इस्तकबाल कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो स्टे है, जैसे हैदराबाद में था, टंडो मोहम्मद खान पे था, अवाम को एक जमे खफीर खुद जमा होता है, कारकुनान के अलावा सियासी रहनुमाओं, सियासी कारकुनान के अलावा जो है आम अवाम नहीं करी, क्योंकि अवाम परेशान है महंगाई की वजह से, और उन्हें एक उम्मीद नजर आ रही है, और उम्मीद जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब है। क्योंकि सब जो इस लॉन्ग मार्च की कॉल दी गई उसका कॉज ये है महंगाई, गरीब अवाम और महंगाई के लिए जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब निकले, इसीलिए अवाम की उनको फेवर भी है। और इसका रिजल्ट भी नजर आया कि बकौल बिलावल साहब के जियालों की एक दिन की मेहनत से जो है आज ही जो है 10 रुपए पेट्रोल और डीजल जो है वो कम कर दिया गया। एक नजर आता है कि प्रेशर बिल्ड हो चुका है, और प्रेशर बिल्ड क्यों ना हो, क्योंकि कारवां जो है वो कई किलोमीटर्स पे मुहित हो चुका है, काफी लंबा होता है। और जैसे जैसे स्टेशन जो है इनके जो इन्होंने डिसाइड किए रूट पे जो स्टॉप्स थे वहां से आगे बढ़ते हैं, तो मजीद लोग उसमें शामिल होते हैं। सियासी कारकुन से हट के, पार्टी के वर्कर से हट के आम आवाम जो है वो भी देखी जा रही है कि वो इसमें शामिल है। और इंतजामात की बात की तो इंतजामात के हवाले से उन्होंने बताया कि हर चीज जो है वेल मैनेज है, इवन के रिहाइश के लिए, ट्रेवलिंग के हिसाब से, खाने के लिए हर चीज जो है मौजूद है। काफिले की सिक्योरिटी, चेयरमैन की सिक्योरिटी, इसके लिए स्पेशल जो है एक फोर्स बनाई गई है जो इन सब चीजों को देखेगी। ट्रैफिक की रवानी, क्योंकि आम जो लोग हैं जो ट्रैवल कर रहे हैं दूसरे सिटीज से, जो अपने काम के लिए निकलते हैं, जो कारवां का हिस्सा नहीं है, उनको परेशानी ना हो, इसलिए भी जो है वो एक बाकायदा एक प्लान दिया गया है। हर रूट पे जो है स्पेशल जो है वो टास्क फोर्स है जो हर एक को जो डिसाइड बताई गई है उसकी ड्यूटीज के आपने ये करना है इस टाइम पे, आपका ये काम है। किसी को कंटेनर क्या ड्यूटी मिली है कि वो जो है चेयरमैन का जो स्क्वाड है उसके साथ मिलकर आम आवाम को वहां से दूर करे। और दूसरी बात की जाए कि खुशखबरी तो आज की जो है वो दे ही दी, कारवां जो है अपनी जो है वो खुशखबरी उसने फर्स्ट अचीव की। एक टारगेट था, नजर आ रहा है कि प्रेशर बिल्ड हुआ, और बिल्ड हुआ तो इमरान खान साहब आए, खिताब किया, खिताब में साथ कह भी गए कि हम जो है 10 रुपए जो है पेट्रोल और डीजल को कम कर देंगे। एक बड़ी बात है, मगर फिर भी बात की जाए 2018 के हिसाब से तो पेट्रोल आपका 100 और 110 के अराउंड था जो चल रहा था, और आपने जो है उसे उठा के 160, 160 के करीब ले गए, और भी आके उसमें 10 रुपए कम कर दिया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप बात करें 2008 से 2013 पीपल्स पार्टी की हुकूमत की, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के टाइम पे जो है आपका जो इंटरनेशनल क्राइसिस था, इंटरनेशनल मार्केट में जो है तेल की कीमतें $140 फी बैरल पे थी, और पीपल्स पार्टी 107 का जो है पेट्रोल जो है पाकिस्तान में आवाम को दे रही थी पर लीटर का, आपको बता रहा हूं। और अभी फर्क देखें कि आपका 92-93 डॉलर पर बैरल जो इंटरनेशनल मार्केट के प्राइस हुए, और तब्दीली सरकार बकौल जो है बिलावल भुट्टो जरदारी की तबाही सरकार ने जो है उसे पेट्रोल आवाम को 160 पे देना शुरू कर दिया। तो ये जो इतना बड़ा मार्जिन है, इस मार्जिन को कम करना चाहिए था। बहुत ज्यादा नजर नहीं आया कि मार्जिन कम किया गया, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले 12 रुपए जो है वो पेट्रोल बढ़ाया था, पेट्रोल के प्राइसेस में 12 रुपए जो है वो इंक्रीज किया था, तो 10 रुपए कम किए। कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है, ये सिर्फ एक प्रेशर को अपने से रिलीज करने के लिए एक पॉइंट को यूज किया गया कि हम इसे टैकल कर ले। मगर आवाम जो है अब
दावों पे, जो कंटेनर की बातें थी उस पर बिलीव नहीं करती। अब जो है उन्हें काम चाहिए, और काम जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब कर रहे हैं। वो निकले हैं कारवां को लेके और प्रेशर बिल्ड किया है हुकूमत पे, और वो बात की जाए अपोजिशन की दूसरी जमातों को भी इस पेज पे ले आए हैं कि सर आपने भी हमारा साथ देना है, आप भी अवामी नुमाइंदे हैं, आप अपने तहत अगर आप मार्च नहीं कर रहे, आपकी डेट लेट है, तो आप अदम एतमाद पे आए, हर वो जमहूरी तरीके को इस्तेमाल करें, हर अपने पॉइंट्स को यूज करें कि तबाही सरकार जो है, इसकी जो तबाहियां हैं वो इस मुल्क से थोड़ी कम हो जाए। माशी बदहाली की बात करें, बिजली के प्राइसेस की बात करें, 300% जो है गैस के प्राइसेस इंक्रीज हो चुके हैं, बिजली जो है उसमें कई गुना 100 प्लस जो है उसमें चलेगी। चीनी की प्राइस की बात करें तो जो चीनी हमें 55 रुपए 50 या 55 रुपए मिलती थी, इस वक्त वो 110 100 प्लस पे जा रही है। तो ये सब चीजें हैं, नजर आ रही है 4 साल के अंदर पाकिस्तान में कितनी बड़ी तब्दीली तबाही की सूरत में नाजिल हुई, और वो सब ने देखा है। और इसी सिलसिले में बात होती रहेगी। बात अभी लॉन्ग मार्च के हवाले से करें तो लॉन्ग मार्च के बिल्कुल जो है अपनी स्टेशन के करीब है। मोरो जो है उनका स्टॉप था। मोरो से फिर कल सुबह कारवां डे 3 का प्लान दिया जाएगा कि किस तरफ जाएंगे डे 3 में और कौन कौन से स्टॉप्स होंगे, इस पर आपसे मजीद बात करेंगे। इस वक्त हमें ज्वाइन किया है अली अब्दुल्ला हाशमी साहब ने, एडवोकेट हैं, बड़ी अच्छी नजर रखते हैं, कॉलम निगार हैं, तजिया भी अच्छा करते हैं। वेलकम टू द शो सर। लॉन्ग मार्च पे आपकी राय लेना जरूरी थी, इसलिए आपको तकलीफ दी। इस वक्त लॉन्ग मार्च को क्या देखते हैं, अपने मकासद पूरे कर चुका है? लॉन्ग मार्च ने अपने मकासद सर पूरे करने शुरू कर दिए हैं, अभी पूरे नहीं किए हैं। लॉन्ग मार्च का असल मकसद तो इस सिलेक्टेड रजीम से निजात हासिल करना है ना जी। जो इन्होंने इस मुल्क के अवाम के ऊपर अजाब जो है नाजिल कर दिया है, महंगाई का और अकरबा परवरी का, और सारे जितनी गाजरों पे इमरान खान ने मूता सारी उसने खुद खाई है जी। तो इस सिलेक्टेड रजीम को फारिग करना जो है वो असल हदफ है जी। लेकिन ये जो आज रिलीफ आई है अवाम के लिए पेट्रोल की कीमत की सूरत में या बिजली की कीमत की सूरत में, आज उन्होंने अपना जो एक शॉर्टर जो टारगेट है वो अचीव किया है जी। शॉर्टर टारगेट अचीव किया है। लॉन्गर टारगेट पे बात करें तो लॉन्गर टारगेट के हवाले से लॉन्ग मार्च तो हो ही रहा है, साथ साथ अदम एतमाद भी चल रही है। आप पंजाब में मौजूद हैं, पंजाब में क्या पोजीशन है दीगर पार्टीज की, क्योंकि नून लीग जो है पीडीएम की जो जमात है मेजर वोट भी रखती है, मेजर सीट्स भी हैं उसके पास असम्बली में, वो किस हद तक लग रहा है कि आपको जो है अदम एतमाद पे जो के पीपल्स पार्टी के बयानिए पे खड़ी हो गई है? सर देखिए, ये बायलैटरल जो है ना कोऑर्डिनेशन की बात है जी। जैसे पंजाब की स्टेक होल्डर नून लीग है जी। तो पंजाब में बेनिफिशियरी भी नून लीग ही होगी जी। सारे सिस्टम की, अगर कोई अदम एतमाद के ये सपोर्ट करते हैं तो ये उसके बेनिफिशियरी होंगे किसी ना किसी सूरत में, चाहे वो इनको पंजाब में शहबाज शरीफ को दे दिया जाए या मरकज में पंजाब शहबाज शरीफ आ जाए, तो दे विल बी बेनिफिशियरी ऑफ दैट। उन्होंने अपने मुफादात के लिए जो है वो मेहनत करनी है। अगर वो अपने मुफादात के ताबे नहीं है या उनको वो दीगर कोई गैर मरई जो कुव्वतें हैं जो उनके मुफादात ज्यादा अजीज हैं, फिर वो डंडी मारेंगे। लेकिन अगर उन्होंने अपने मुफादात की तरफ देखना है तो सर वो बिलावल के बयानिए से मुफर नहीं कर सकते, वो भाग नहीं सकते जी। अगर वो करेंगे तो अपना नुकसान करेंगे और एक्सपोज होंगे इंशाल्लाह जी। बिल्कुल एक्सपोज होंगे। लॉन्ग मार्च की पोजीशन क्या है, लॉन्ग मार्च की तैयारियां जो पंजाब में, क्योंकि सिंध जो है अपना उसने दिखा दिया, उसने अपना वोट अपना दे दिया है कि जी हम जो है ये हमारी ये पावर है और डे बाय डे वो इंक्रीज होती जा रही है। तो पंजाब में ऐसी क्या पोजीशन है, आप वहाँ मौजूद है कि यहाँ भी जयाले जो है वो इसी जज्बे को कायम करेंगे? सर रोंगटे खड़े हैं। मैं जितने लोगों को जानता हूँ 10, 20, 50, 100 जो मेरे करीबी लोग हैं और जो एक्टिविस्ट हैं और जो लोग निकलना चाहते हैं सर, वो सारे के सारे जो हैं उनके रोंगटे खड़े हैं। तमाम लोगों का वो कहते हैं ना वो जो जैसे नमाज नीति होती है लोगों ने, पंजाब के जियालों ने सर नमाज नीति हुई है मुंह तरफ सिंध शरीफ, अल्लाह अकबर। तो जैसे ही इंशाल्लाह आप जनूबी पंजाब को क्रॉस करके तो सेंट्रल पंजाब में आएंगे सर, इंशाल्लाह आपको बहुत अच्छा रिस्पांस मिलेगा। ये जो नई लीडरशिप है, हैट्स ऑफ टू देम, मतलब मुझे अच्छा लगता है जब ये लोग काम कर रहे होते हैं। कल शो किया सेंट्रल पंजाब के प्रेसिडेंट ने पिंडी में, जबरदस्त शो था। सेक्रेटरी जनरल भी इंतहाई शरीफ आदमी है और मुझे मतलब वो लोकल मतलब वो अवाम का लीडर है। तो सर दे आर वर्किंग। अच्छा, सारी टीम अच्छा काम कर रही है सर। जयालों से हट के बात की जाए आम आवाम का क्या तासुर है, क्योंकि अब जो है ये प्रेशर तो बिल्ड करके दिखा दिया है कि जी लॉन्ग मार्च का एक प्रेशर जो है वो हुकूमती अरकान पे आ गया है। तो पंजाब में आम आवाम के क्या तासुरात हैं,
अब चेंज हुआ है कि हम भी निकलेंगे? सर सोशल मीडिया की हद तक क्योंकि अवेयरनेस का एक नया मॉड्यूल आ गया अवाम के हाथ में जी, तो अवाम को खबर तो पहुंच रही है। बाकी जब जीटी रोड बंद होगा और लोगों के रोजमर्रा के जो मामला है मुतासर होंगे तो पंजाब उस वक्त असल में मुतासर होगा। उस वक्त लोगों के, और ये जो रसागीर है पंजाब के, जितने भी सियासी रसागीर हैं, ठीक है, ये भी हवा के साथ चलते हैं, ये हमेशा से सूरज के पुरस्तार हैं। तो अगर उन्हें लगेगा कि बिलावल का सूरज चढ़ रहा है तो सर ये लोग हैरान कुन हद तक चापलूस हैं और हैरान कुन हद तक ये वफादारी तब्दील करते हैं। इंशाल्लाह सर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आएगा। मैं जरा कड़वा तजिया करता हूँ, मुझसे नरम बात की जो है ना वो आपको पता है। ये जो सबसे सूरज के पुजारी हैं सर पंजाब के लोग, पंजाब का जो रस्सागी सियासतदान की बात कर रहा हूँ, रस्सागी सियासतदान जो है वो सूरज का पुजारी है, वो सूरज की तरफ मुंह करके तो नमाज पढ़ेगा अगली। जी, तो बात आपने की, हम आपकी बात को एग्री भी करते हैं, किसी पॉइंट पे आके डिसएग्री भी करेंगे, हर एक की अपनी राय होती है। बात करें लॉन्ग मार्च के हवाले से तो आज देखा गया कि पहली बार हुआ है कि हुकूमती अरकान जो है उन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक लॉन्ग मार्च किया बकौल जाम खान शोरो साहब ने, कि पहली बार देखा गया कि हुकूमत जो है वो अपने हुकूमत होते हुए भी जो है वो मार्च कर रही है। उनका एक जलसा भी था। क्या कमेंट करेंगे कि परेशान हैं या वैसे ही अपनी पावर दिखाने का शौक है कि हम कंटेनर पे खड़े रहें? नहीं सर नहीं, ये असल में ना फेक न्यूज के स्टार्स हैं। ये ट्विटर का, फेसबुक का की एक वेव चली थी 2010-11 में, जिसमें पहला कत्ल जो था इन्होंने करवाया सलमान तासीर का। वहां से इन्हें पता लगा कि नहीं सोशल मीडिया एक ताकत है। ये खास तौर पर पीटीआई ने तभी से मोबिलाइज करना शुरू किया और 2011 में इन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर सोशल मीडिया पे कब्जा कर लिया था। ये जो हवा बांधी इन्होंने और इमरान खान को वज़ारत उज़्मा तक ले गई, जो हवा, और जिसमें एस्टेब्लिशमेंट का भी किरदार था, ठीक है, ये सारी हवा जो थी वो इन्हें सर प्रैक्टिकली कोई तजुर्बा था ही नहीं हुकूमत का। ये मतलब कौन सा वजीर आज़म है जो अपनी हुकूमत के में जो है वो लॉन्ग मार्च करता है। इन लोगों को, ये डफर क्लास लोग हैं जो किसी के मुफादात के नहीं आए हुए हैं और वो उन्होंने अपने मुफादात हासिल कर ली हैं, बड़ी हद तक हासिल कर ली हैं, ठीक है। अब ये लोग तारीख के कूड़ादान में जाने वाले हैं, इसलिए सटपटा रहे हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, बात करें पंजाब में तो हुकूमत है पीटीआई की, सेंट्रल में भी है। पंजाब में सेंट्रल में तो बौखलाहट नजर आ रही है, पंजाब में बौखलाहट है या बुज़दार सरकार सो रही है सुकून से? सर वो बड़ा माशाल्लाह ठंडा आदमी है वो सर उसके नर्व्स का अगर उड़ भी जाए ना तो वो पता नहीं लगने देता माशाल्लाह। ही इज नॉट ओनली स्टूपिड फेस बट आप नहीं कहना चाहिए किसी को, लेकिन बहरहाल उसको सर फर्क नहीं पड़ता। वो बेचारा छोटे से सियासी वर्कर था, अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दे दी। वो पहले अपने जिले में ओहदेदार बना, शायद तहसील नाज़म बना और फिर वहां से वो एमपीए बन गया। यहाँ फिर वज़ारत उज़्मा का, वज़ारत आला का उसका तुक्का लग गया। सर वो तो बड़ा खुश है, उसे तो और क्या चाहिए दुनिया में, ठीक है। वो अगर यहाँ से निकलेगा तो वो नून लीग में चला जाएगा, ये इनका मिजाज है। जी क्या करेंगे ये? जी बिल्कुल मिजाज तो है, मगर बात जो मेरा सवाल था वो ये था कि कुछ एग्रेसिव स्टंट नजर आ रहे हैं उनके कि वो इसको रोकने के लिए कोई ऐसी पॉलिसी अख्तियार करें। जैसे देखा जाए कि पिछले मार्चेस भी आए थे तो उस पर पुरतशद्दुद उन्होंने रास्ता इख्तियार किया था। ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि इस लॉन्ग मार्च के खिलाफ वो लोग कुछ करेंगे? सर 2018 के इंतखाबात में ना नून लीग का जो वर्कर था ना वो ऐसा था कि वो उसे यकीन ही नहीं था कि वो जीत जाएगा। ठीक है, जो भी एस्टेब्लिशमेंट नवाज कुव्वतें होती है ना, आजकल एस्टेब्लिशमेंट नवाज कुव्वतें ये है, उनके वर्कर को यकीन होता है कि जब तक एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है हमें कोई हरा नहीं सकता। अब क्योंकि एक नोशन चल रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट इनसे पीछे हट गई है, किनारा कर गई है, तो सर इनके अंदर हवा ही नहीं है, इनमें साथ ही नहीं है कि ये अवामी रैली को, अवामी जो एक मोमेंटम कराची से चला है कल, ठीक है, ये उसके सामने भी खड़े हो सके। तो सर ये कुछ नहीं करेंगे, ये उसी वक्त करेंगे जब इनको 051 से फोन आएगा कि ठीक है जी एक्शन लें, फिर ये सारे मॉडल टाउन भी शायद कर दें, लेकिन उसके अलावा नहीं सर ये कर सकते। अच्छा, बात करें लॉन्ग मार्च की तो जो काफिला है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। पंजाब इंटर वसेब में जो है वो भी अभी कुछ दिनों पहले कासिम गिलानी साहब थे तो उन्होंने भी एक फिगर दिया बहुत बड़ा। आपके हल्के, आपके इलाके सियालकोट जो है इसमें क्या पोजीशन है, जयालों की क्या तादाद जो है वो निकलेगी जो आपको नजर आ रही है?
सर लोकली पार्टी जो है वो इंतहाई मोबिलाइज्ड है, और जो पुराने देरीना लोग थे जो पार्टी छोड़ के चले गए थे या खामोश हो गए थे, हाइबरनेशन में चले गए थे, सर उन लोगों को एक्टिव कर लिया है जो मौजूदा हमारी रजीम है, यहाँ पे जो जिम्मेदारान है। सियालकोट वालों की, क्योंकि ये आपको पता है जीटी रोड से 40-50 किलोमीटर हट के एक जगह है जम्मू के बॉर्डर पे, तो सियालकोटियों ने जो है, इनकी जिम्मेदारी ये है सेंट्रल पंजाब की जो कमेटी है उसकी तरफ से कि इन्होंने वजीराबाद में जो है वेलकम करना है। तो वजीराबाद में सर सियालकोट वाले जो है वो 50,000 लोगों के ठहरने की जो है वो उनको रिसीव करेंगे और उनकी जो क़यामत आम की जो जिम्मेदारी है उनके हवाले है, और फिर यहाँ से सियालकोट वाले जो है वो लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेंगे। तो सर इंशाल्लाह वेरी पॉजिटिव, वेरी एनर्जेटिक, और इंशाल्लाह आपको वैसे तो चीजें जो है वो अल्लाह ताला को मालूम है क्या होनी है, लेकिन अगर ये काफिले जो हैं ये पिंडी इस्लामाबाद तक पहुंच गए और इन्होंने अपने मकासद को हासिल कर लिया, तो सर ये लॉन्ग मार्च जो है ये तारीख रकम करेगा इंशाल्लाह। जी बिल्कुल तारीख रकम करेगा, आपकी बात से एग्री भी करते हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोग। पीपल्स पार्टी जो है वो निकली एक कॉज लेके आवाम के लिए, उम्मीद करते हैं कि इसको अचीव करे। शुक्रिया सर आपका, आपने अपना कीमती टाइम दिया, कीमती राय से आगाह किया। सर थैंक यू सो मच। बात करें लॉन्ग मार्च की, तो लॉन्ग मार्च जो है वो जो टाइम उसका था कि जिस टाइम पे उसने पहुंचना था अपने सेकंड डे के स्टॉप पे, तो अभी भी वो लोग जो है, अभी बात हुई इर्तजा से, क्योंकि मैनेज कर रहे हैं वो इस काफिले को, उनको ड्यूटी मिली है यूथ को। कराची डिस्ट्रिक्ट के जो यूथ थे उन्हें कराची डिवीजन के जो यूथ थी उन्हें दिया गया था टारगेट कि उन्होंने जो है इस कारवां को जो है मैनेज करना है, इसकी मोबिलाइजेशन के हवाले से, ट्रैफिक को, सबको। तो अभी भी बता रहे थे कि हम अभी भी रास्ते में हैं। गाड़ियों का जो कल बात हुई एक दोस्त से, एक जो हमारे नुमाइंदे वहां मौजूद थे, उन्होंने कहा कि अगर आखिरी गाड़ी की बात करें, अगर धाबे जीप में पहली है तो आखिरी गाड़ी स्टील मिल के पास है। इतना बड़ा काफिला है, और यही पोजीशन आज की भी है कि अभी भी वो ये बता रहे थे कि हाला से निकले हैं और हम जो है मोरो अगर गाड़ी पहुंची है तो पिछली गाड़ियां हाला पे होंगी। बहुत बड़ा जो है वो प्रेशर बिल्ड कर दिया गया है हुकूमत के ऊपर, और हुकूमत नजर आ रही है कि जैसे उन्होंने पेट्रोल के प्राइसेस में कमी की, हालांकि ये कोई वाज़ा कमी नहीं है, क्योंकि 20 दिन पहले जो है ये प्राइसेस बढ़ाए गए थे 12 रुपए और आज 10 रुपए कम कर दिए गए, तो कोई मेजर इफेक्ट नहीं है। एक जस्ट जो है एक स्टंट खेला गया है ताकि जो है कुछ अपनी पब्लिक कुछ जो गिरती हुई जो मयार है इसको थोड़ा काबू करें, मगर इसमें बिल्कुल बुरी तरह नाकाम है। बात की जाए लॉन्ग मार्च की, तो मीरे कारवां जो है वो निकल चुके हैं, आपको जो है गाये बगाए आगाह करते रहेंगे। आज उनका सेकंड डे था, टंडो मोहम्मद खान से स्टार्ट था, और मोरो जो है वो स्टेशन है, कल वो मोरो से स्टार्ट करेंगे। सखर जो है उनका जलसा भी है, उसके आगे की जो पूरे दिन की जो रिपोर्ट है आपसे कल दोबारा हम शेयर करेंगे। कल फिर मुलाकात होगी। अपने खादिम को, अपने होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।